हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी तैयारी 4 को लेकर के आज पटना के कई जगहों पर कई स्टूडेंट लीडर और छात्रों ने मिलकर के बहुत बड़ा आंदोलन किया और बिल्कुल लाजमी था, ये होना भी था। क्योंकि आप सभी को ये पता होना चाहिए कि पिछले 3 महीने से जब से शिक्षा विभाग ने नोटिफिकेशन जो है जारी करने के लिए आयोग को दिया है, तब से बीपीएससी पूरा अच्छे से अच्छे नींद में सोई हुई है। अब तक किसी भी तरह का कोई भी रिस्पॉन्स उस पे नहीं लिया हुआ है। आज इन लोगों का आंदोलन जो है काफ़ी स्तर तक हम बोलते हैं कि काफ़ी सफल रहा। इस मैटर में सफल रहा क्योंकि आज देखिए पहली बार ऐसा हुआ। इतने दिनों से जब भी छात्र लोग आंदोलन कर रहे थे, उनको किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। आज फर्स्ट डे ऐसा हुआ जब उन लोगों को रिस्पॉन्स हुआ। उन लोगों की जो है वार्तालाप शिक्षा विभाग के साथ तो नहीं हो पाई, लेकिन बीपीएससी के कई लोगों के साथ में उनका वार्तालाप हुआ है। उसमें काफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने उनका काफ़ी हेल्प भी किया हुआ है, आप देख ही रहे होंगे मीडिया में। देखिए, सबसे पहले जो इसमें बातें जो आई सामने वो ये आई कि नोटिफ़िकेशन जारी होने को लेकर के जब उन लोगों ने अपने ये बात जब बीपीएससी के साथ इन लोगों ने किया, बीपीएससी ने साफ तौर पे कहा कि हमारे पास एससी, एसटी और ओबीसी के और दिव्यांग इन सब का जितना भी है, इसकी जो नोटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, जबकि शिक्षा विभाग ने जो अधिसूचना दिया हुआ है, उसे जो है करेक्शन के लिए फिर से वो वापस ले लिया है। अब देखिए, उसमें करेक्शन की जो बात आ रही है वो किस स्तर पे करेक्शन हो सकती है। मेजर रूप चेंजिंग की बात आ रही है कि उसमें कुछ मेजर चेंजिंग भी हो सकती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब न्यू गवर्नमेंट स्टेबल होगी, चेंजिंग उसमें कुछ न कुछ नोटिफिकेशन में आने की संभावना ये पहले से भी थी कि जैसे न्यू गवर्नमेंट आने की बात आ रही थी, इसमें कुछ न कुछ नोटिफिकेशन में चेंजिंग आने की बात हो रही थी। ये एक प्राइमरी लेवल पे देखा जा रहा था, जबकि सेकेंडरी लेवल पे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि उसमें मुख्य रूप से जो चेंजिंग होने वाली है, जैसे टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जो नोटिफिकेशन आई हुई थी, उसमें बिहार के अलावा और भी जगह के जितने भी स्टेट थे, अन्य उन सारे स्टेट्स के बच्चों को, जैसे दिव्यांग थे, महिला थी, उन लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्थाएं यहाँ पे लागू किया गया था। जबकि इस बार जैसे उन लोगों के लिए, जैसे इस बार जो है बिहार में डोमिसाइल लागू कर दिया गया है और दिव्यांग और जो महिला का आरक्षण है वो स्पेशली बिहार के कैंडिडेट्स के लिए किया गया है, वो इस बार चेंजिंग किया गया। हो सकता है कि नोटिफिकेशन जब शिक्षा विभाग ने ये नोटिफिकेशन बीपीएससी को दिया होगा, तो उस टाइम पे ये चीजें उसमें मेंशन नहीं किया गया होगा। उसको लेकर के सुधारने के लिए हो सकता है कि वो नियुक्ति वो जो है फिर से वापस नोटिफिकेशन अपने पास लिया होगा। ये एक मेजर चेंजिंग होने की संभावना जो है स्टूडेंट की तरफ से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि एक मेजर चेंजिंग होने की संभावना है। और आप सभी को पता होना चाहिए, आज के ही आंदोलन में ये भी बात सामने आई कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी यानी आयोग, इन दोनों के बीच में इन सारे मुद्दों पे जो है लगातार वार्तालाप हो रही है। दूसरा, जब स्टूडेंट ने ये बात रखी कि एग्जाम इतना लेट क्यों हो रहा है, एक तो नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहे हैं, आप एग्जाम क्यों इतना लेट कर रहे हैं। तो एग्जाम लेट करने की उन लोगों ने जो अपना एक रीजन बताया वो ये बताया कि अभी आने वाले महीने, 2 महीने, 3 महीने तक जो है कोई भी सेंटर अवेलेबल नहीं है बिहार में एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए। इसको लेकर के उन लोगों ने काफी ये चीज़ें जो है मुख्य रूप से उन्होंने बताया कि अभी हमारे पास सेंटर अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से हम एग्ज़ाम जो है नियरेस्ट में हम नहीं कंडक्ट करवा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने सितंबर के लास्ट वीक में उन्होंने एग्ज़ाम का डेट रखा हुआ है। तो इस इन सारे बातों से जो मुख्य रूप से नोटिफ़िकेशन को लेकर के जो बात आई, वो ये आई कि विदिन 15 डे हमारे पास जैसे ही नोटिफ़िकेशन शिक्षा विभाग से जो नोटिफ़िकेशन आनी है, वो जैसे ही हमारे पास आयोग ने ऐसा बताया कि जो शिक्षा विभाग से नोटिफ़िकेशन हमारे पास आनी है, वो जैसे ही नोटिफ़िकेशन हमारे पास आएगी, हम उसको सारे मतलब अच्छे तरीके से पोर्टल पे अपलोड, क्योंकि उसमें पोर्टल ऑब्वियस सी बात है, पोर्टल में भी कुछ ना कुछ उनको कनेक्शन करना पड़ेगा बिकॉज़ जो टीआरई 1, 2 और 3 में रहा था, वो सारी चीज़ें कुछ ना कुछ चेंजिंग होने वाली है उसमें। जो भी चाहे वो माइनर चेंजिंग हो या मेजर चेंजिंग हो, उसके लिए उसे पोर्टल में भी करेक्शन करना पड़ेगा। उसके लिए उसे हो सकता है कि विदिन 1 वीक भी लग सकता है। तो उन्होंने बताया जैसे ही हमारे पास नोटिफ़िकेशन शिक्षा विभाग से आएगी, उसके 15 से 20 दिन के एप्रॉक्स में आप एप्रोक्सिमेटली मानकर चलिए कि वो नोटिफ़िकेशन जारी कर देगा। अब इसमें जो मुख्य रूप से ये बातें आ रही हैं कि आप सोचने वाली बात ये है कि जैसे-जैसे नोटिफ़िकेशन लेट होगी, ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट की पॉपुलेशन उसमें बढ़ेगी। आपको पता ही होना चाहिए, कंपटीशन किस लेवल पे बढ़ते जा रही है। जब टीआरई 1 की वैकेंसी आई हुई थी, उसमें लगभग 1,70,000 के एप्रॉक्स में सीट थी। जब टीआरई 2 आया, 1,22,000 के एप्रॉक्स में सीट थी। जब टीआरई 3 आया, लगभग 87,000 के एप्रॉक्स में सीट थी। टीआरई 4 जो है लगभग 46,000 के एप्रॉक्स में सीट है। अब देखिए सीट का जो ग्राफ है किस तरह से दिन-प्रतिदिन गिरते चला जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि जैसे वो डाउन होगा, कंपटीशन बढ़ेगी, क्योंकि स्टूडेंट की संख्या कम नहीं हो रही है, स्टूडेंट दिन-ब-दिन बढ़ते चली जा रही है। आप सभी को यह सीट रेशियो देखिएगा तो किस तरह से टीआरई 1 से लेकर के टीआरई 4 में आप देखिएगा कि कैसे बढ़ते चला जा रहा है। जब टीआरई 1 की वैकेंसी आई थी, तब पीआरटी लेवल पर जो स्टूडेंट पर सीट रेशियो था, वो कुछ इस तरह से, जैसे कि आप देखिएगा टीआरई 1 में जो है 9:1 का था, वही टीआरई 2 में जब जाइएगा तो 11:1 का हो जाता है। जब आप टीआरई 3 में जाइएगा तो 10:1 का हो जाता है। अभी टीआरई 4 में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 15 टू 16 के अप्रॉक्स में जाने वाली है। इनकी 15 से 16 लड़के सोचिए पीआरटी लेवल पे एक सीट के लिए फाइट करते हुए नजर आएगा। टीआरई 1 की जब वैकेंसी आई हुई थी, तब तो 6 टू 8 को बाहर रखा गया था, नहीं था, लेकिन जब टीआरई 2 की वैकेंसी आई हुई थी, उसमें 6 टू 8 वालों को शामिल किया गया था।
उसमें जो रेशियो था लगभग 12:1 की रेशियो थी। वैसे ही टीआरई 3 की जब वैकेंसी आई उसमें लगभग 10 के अप्रॉक्स में थी, जबकि टीआरई 4 का ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग वही 15 से 16 स्टूडेंट जो है 6 टू 8 में भी एक सीट के लिए फाइट करने वाली है। टीजीटी लेवल पे आप जब जाइएगा तो टीजीटी लेवल पर जो है टीआरई 1 में जो है काफ़ी कम रेशियो थी, उस टाइम पे काफ़ी कम लोग थे जो बीएड करके किए हुए थे या फिर एस्टेट क्वालीफाई काफ़ी कम लड़के रहे होंगे। तो उस टाइम पे जो है टीजीटी लेवल पे काफ़ी कम रेशियो थी स्टूडेंट पर सीट रेशियो का देखिएगा तो वही लगभग 2:1 के अप्रॉक्स में रहा होगा टीआरई 1 में, वही टीआरई 2 में लगभग वही 4:1 का था। आप टीआरई 3 में जाइएगा तो लगभग वही साढ़े 4 स्टूडेंट मानकर चलिए एक सीट पे था। लेकिन टीआरई 4 जो आ रही है इसमें लगभग ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 6 से 7 स्टूडेंट जो है टीजीटी लेवल पे होने वाली है। पीजीटी लेवल पे जब जब आप जाइएगा तो टीआरई 1 में 1:1 का रेशियो था। आप जब जाइएगा टीआरई 2 में तो 2:1 का था, टीआरई 3 में लगभग वही 2.5 के अप्रॉक्स में ले लीजिए, 3 के अप्रॉक्स में ले लीजिए, उतना के अप्रॉक्स में 3 स्टूडेंट मोटा-मोटी एक सीट पे फाइट कर रहा था। लेकिन टीआरई 4 जो वैकेंसी आने वाली है, इसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि एप्रोक्सिमेटली 4:1 का रेशियो रहने वाली है पीजीटी लेवल पे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है कॉम्पिटिशन टफ होते जा रही है। और ऑब्वियस सी बात है कॉम्पिटिशन टफ हो क्यों नहीं? क्योंकि आप जितना नोटिफिकेशन में लेट कर रहे हैं, नोटिफिकेशन में जितनी लेट होगी, स्टूडेंट का संख्या उतनी बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि गवर्नमेंट आप जान रहे हैं कि टीआरई 1 से लेकर अब तक में कई बार एस्टेट का एग्ज़ाम जो है गवर्नमेंट ने कंडक्ट करवाया है। काफ़ी लड़के हैं जो एस्टेट क्वालीफाई प्रत्येक साल कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है वो तो एक तरह से कॉम्पिटिशन के लिए रेडी हो गए हैं। दूसरी जो बात आ रही है करंट स्टूडेंट भी आ रहा है। अब जैसे अब देख लीजिए टीआरई 4 में 2024-26 बैच वालों को शामिल करने की बात हो रही है। अगर 2024-26 बैच वालों को शामिल करता है तो 1.5 से 2 लाख कॉम्पिटिशन तो ऐसे ही बढ़ जाएगी। तो ये सारे लड़के किधर जाएँगे? ये सारे लड़के तो आएँगे कहाँ से? यहीं इसी नोटिफिकेशन में शामिल होंगे। आप समझ सकते हैं कि 1 या 2 साल नोटिफिकेशन लेट हो जाने के बाद 2.5 से 3 लाख लड़के न्यू ऐड हो रहे हैं। तो इससे कॉम्पिटिशन दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। कई लोगों का ये सपना होता है कि उन्हें टीचर बनना है, आपको अनुमान होना चाहिए चीज़ कि कई लोग 4th ग्रेड में कहीं दूसरे सर्विस में हैं, वो उस सर्विस को छोड़ करके टीचर का सर्विस को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं क्योंकि ये स्टेट का जॉब है। स्टेट के जॉब में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। सेंट्रल लेवल पे जो लड़के जॉब कर रहे होते हैं, वो अगर 4th या 3rd ग्रेड में होते हैं, तो उसे उस जॉब को छोड़ कर के स्टेट गवर्नमेंट में टीचर के जॉब में आना अच्छा लगता है और बाकायदा आते भी हैं। वो लोग भी तो एक तरह से कॉम्पिटिशन बढ़ता है। जैसे ही गवर्नमेंट इस नोटिफ़िकेशन को जारी करता है, सभी के लिए आसान हो जाएगा। यूपीएससी टीआरई 4 की नोटिफ़िकेशन जल्दी आए इस चीज़ को लेकर के जिस तरह से स्टूडेंट लीडर अभी देखिए ख़ास करके स्टूडेंट लीडर जितने भी काफ़ी एक्टिव हैं, स्टूडेंट भी काफ़ी एक्टिव हैं, जो इस तरह से जो है हर जगह पे आप देखे होंगे आज पटना में इस तरह का आंदोलन किए हुए हैं और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो भी स्टूडेंट हैं, जिस भी ज़िले से बिलॉन्ग करते हैं, उस ज़िले में हम हर एक ज़िले में जा करके इस आंदोलन को बुलंद करेंगे और अपनी आंदोलन जारी रखेंगे। आप सभी से भी हमारा अनुरोध है, जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी भी इसको आवाज़ दीजिए क्योंकि आपके हक की लड़ाई आपको स्वयं लड़नी होगी। जब आप अपनी लड़ाई स्वयं लड़िएगा, जीत आपके हाथ होगी, इस बात को कन्फर्म मान कर चलिए। जहाँ तक हो सकता है सोशल मीडिया के माध्यम से जहाँ तक हो सकता है फिज़िकल वे में मतलब प्रेज़ेंट होकर के आप इस आंदोलन में शामिल होइए और टीआरई 4 की वैकेंसी जल्दी से जल्दी लाने के लिए गवर्नमेंट को मजबूर कर दीजिए। धन्यवाद।